गुड मॉर्निंग गाइस। कल बहुत सारा काम करने के बाद कल मैं जल्दी सो गई थी, तो मैंने रात का व्लॉग ज़्यादा शूट नहीं किया। आज करेंगे अपना प्रॉपर डे व्लॉग शूट। तो सबसे पहले चलते हैं एरो को घुमाने। मेरे हर दिन की शुरुआत एरो को घुमाने से होती है। आज सुबह इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी काम और इतनी रिलैक्सिंग थी। एरो को घुमाने के बाद मैंने ब्रश किया, अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो किया, जिससे सारे दिन के लिए मेरी स्किन। आप सब सोचते होंगे कि मैं अपने फेस पे क्या यूज़ करती हूँ, तो मैं सीरम यूज़ करती हूँ, मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, सनस्क्रीन तो ज़रूर ही यूज़ करती हूँ। अब मैं आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने। बिना पूजा किए मैं अपना दिन आगे नहीं बढ़ाती। सबसे पहले भगवान को शुक्रिया करो। चाय मैंने पहले ही बनी रख दी थी स्लो पे, और अब मैं पी रही हूँ गर्म पानी। सुबह उठ के गर्म पानी ज़रूर पियो, या किसी तरह की सिनेमन टी, जिंजर टी या फिर जीरा वाटर, इस तरह की चीज़ें, मेथी वाटर पी लो। ये आपको फ़ैट लॉस में बहुत हेल्प करता है। जैसे चाय प्रॉपर्ली उबल जाएगी, फिर हम आधे घंटे बाद चाय पिएंगे। तो मुझे बताओ कि आप लोगों के वहाँ कैसा मौसम है, क्योंकि हमारे यहाँ पर 1-2 दिन बहुत बारिश पड़ी और उसके बाद से अब मौसम में धूप ज़रूर निकल रही है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है। मेरे हस्बैंड सुबह जल्दी उठ के काउस का काम करवाते हैं, और अब मैंने चाय रेडी कर दी है, तो मैं उनके लिए चाय लेकर जा रही हूँ। तो अब हम पियेंगे साथ बैठ के चाय पीने के बाद मैंने धुले हुए कपड़ों को सबको धूप में रखा सूखने के लिए। जब शाम हो जाती है मैं ये स्टैंड अंदर कर देती हूँ और दिन में धूप में से बाहर कर देती हूँ, ताकि अच्छे कपड़े सुखाने के बाद मैं छत पे गई अपनी चिड़ियाँ, गिलहरियों और सारे पंछियों को खाना डालने। ये मेरा डेली रूटीन है, मुझे बहुत पसंद है इनको खाना देना और इनको फीड करना। तो मैं हर रोज़ आके इनको खाना डालती हूँ। और जब मैं नीचे आई, शाइन और टुनटुनी मेरा इंतज़ार कर रही थी, तो मैंने इनको करा बहुत सारा प्यार। शाइन हमारे घर का सबसे छोटा बच्चा है। उसके बाद मैंने एक्सरसाइज की, जो बहुत ज़रूरी है। हर दिन में थोड़ा सा टाइम निकालें अपनी एक्सरसाइज के लिए। किचन में से मैं देख रही थी कि आज खूब सारे पैरेट्स भी आए थे खाना खाने, बहुत खुशी होगी। सब्ज़ी मैंने पहले ही बना दी है, आलू और मूंगरे की सब्ज़ी, और सैलड मेरे हस्बैंड ने काट दिया था। तो अब मैं कर रही हूँ रूम की सफाई। इन बिटवीन वो डॉग्स का काम कर रहे हैं, और जल्दी से हम रूम साफ़ करके मैं फिर शावर लूँगी। शावर लेने के बाद मैं जाऊँगी जिम। हम कोशिश करते हैं कि जिम जाने से पहले अपने घर का सारा काम कंप्लीट कर दें, सो दैट हम जब वापस आएँ तो हमारे पास कम काम हो करने के लिए, और थोड़ी देर हम रिलैक्स होके रेस्ट कर सकें। पूरे दिन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो मैं रिकॉर्ड करना ही भूल जाती हूँ, क्योंकि हर वक्त याद नहीं रहता कि मुझे व्लॉग बनाना है। रूम साफ़ करने के बाद अब मैं जा रही हूँ शावर लेने, क्योंकि हमें जिम जाना है, और मेरे हस्बैंड डॉग्स को खाना डाल रहे हैं, जितनों को भी अभी हो सके। तो हमारे पास ऑलमोस्ट 25 डॉग्स हैं जिनको हम डेली फीड करते हैं। तो अभी मेरे हस्बैंड कुछ डॉग्स को अभी खाना डालेंगे, कुछ को हम आके खाना डालेंगे। आज मेरे हेयर बहुत गंदे हो रखे थे, तो मैंने हेड वॉश किया और सिंदूर लगाया, इसके साथ लिप बाम लगाया और लगाया परफ्यूम, और अब मैं रेडी हो गई हूँ जिम के लिए। जिम जाते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है प्यारे प्यारे गाने सुनना, ग्रीनरी देखना। तो अब हम जिम पहुँच गए हैं, तो चलो चलते हैं जिम के अंदर। ये जिम बहुत प्यारा है, बहुत स्पेशियस है, और बहुत मज़ा आता है हमें यहाँ वर्कआउट करने के लिए। जिम में हमें इंस्टाग्राम की रील्स बनानी होती हैं, तो मैं लैंडस्केप में शूट नहीं कर पाती हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि हम आगे से अपने वर्कआउट्स भी शूट करें, शॉर्ट्स में थोड़े थोड़े डालती हूँ। अभी हम जिम से फ्री हो गए हैं, और अब हम जा रहे हैं दूध लेने और कुछ सब्जियाँ लेने, और उसके बाद जाएंगे घर। सारा सामान लेके अब हम जा रहे हैं घर। आज का हमारा लंच रेडी हो गया है। तो आज के लंच में है मल्टीग्रेन चपाती विद जीरा राइस, मूंगरे और आलू की सब्ज़ी with lots of salad, और वाइट चने की ग्रेवी वाली सब्ज़ी। तो अब हम करने लगे हैं अपना लंच एंजॉय, उसके बाद मिलते हैं। लंच से पहले हमने लिया था प्रोटीन, उसके बाद लंच करने के बाद मैं समेट रही हूँ किचन का सारा खिलारा। किचन को सेट करने के बाद मैंने सारे कपड़े फोल्ड किए जो सूख गए थे। कई बार मैं सोचती हूँ कि औरतों के काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते। शायद उनका ब्रेन इसी तरह से बना होता है, उनको ना भी कोई काम हो तो भी कोई ना कोई काम याद आ जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है?
मुझे ऐसा लगता है कि कपड़ों को साथ साथ में तह मार के अलमीरा में रख दो तो ज़्यादा खिलारा नहीं पड़ता। तो कोशिश करती हूँ जितना हो सके घर को ऑर्गेनाइज़ रखें, जितना हमारे पास टाइम होता है अच्छी तरह से अपने घर को मेंटेन करके रखें। कपड़े फोल्ड करने के बाद हमने किया थोड़ा सा रेस्ट। अब रात हो गई है तो डिनर करने के बाद सारी डिशेस इकट्ठी की और डिश वॉशर में उन्हें भरा ताकि सुबह उठने तक ये सारे बर्तन साफ़ हो जाएं। तो जल्दी जल्दी से डिश वॉशर में सारे बर्तन लोड करने के बाद डिश वॉशर को मैंने ऑन किया और चली गई किचन क्लीनिंग करने। मैं हमेशा रात को किचन क्लीन करके ही सोती हूँ। ये आदत मुझे मेरे मॉम से पड़ी है। मेरे मम्मा हमेशा रात को किचन क्लीन करके ही सोते थे और वो सुबह जब उठते थे उन्हें बहुत खुशी होती थी एक साफ़ किचन में काम करने से। अपने घर को सुंदर रखना, साफ़ रखना, अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदना, अपने घर को ऑर्गेनाइज रखना, ये सब आदतें मुझे मेरी माँ से पड़ी हैं। मेरी मम्मी ने मुझे सब कुछ सिखाया है कि एक घर को चलाने के लिए एक औरत को किस तरह से होना चाहिए। आप कैसे कपड़े पहनते हैं इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका दिल सही है, सोच सही है और आपके संस्कार सही हैं तो किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी माँ ने कभी मुझे नहीं बोला कि मैं इस काम को इस तरह से करूँ, इस काम को इस तरह से। बचपन से ही मैंने उन्हें देखा ये सब करते और आज जब मैं बड़ी हो गई हूँ मुझे खुद को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर वो ही सब आदतें हैं जो मेरी माँ के अंदर हैं। सारा काम फिनिश करके अब मैं जा रही हूँ सोने। तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, ओम नमः शिवाय।